गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के शरण्य होकर कर्म करना चाहिए और भगवत प्राप्ति के लिए जल्दी नहीं, तत्व ज्ञान के लिए, पकने के लिए फल को मसाले में पकाने से लाभ नहीं होता। हम सब लोग अक्सर संत महात्माओं के पास जाकर ये आशा करते हैं पता नहीं कब हमें भगवत प्राप्ति होगी, कब हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी हमारा मन कहीं ऐसा ना हो हम मर जाएं। हमारा आप तो कभी मर ही नहीं सकते। देखो कमाल की चीज़, बहुत से लोग कहते हैं हमारा आखिरी समय आ रहा है, हमें जल्दी कृपा कर दो। काय का समय आ रहा है? आत्मा का तो कोई समय आता ही नहीं। आत्मा जो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। आपको तो केवल तत्व ज्ञान करना है, बाकी सब हरि अपने आप करेंगे। लेकिन आप और हम लोग इतनी जल्दी में रहते हैं, जल्दी पकना चाहते हैं। जल्दी के चक्कर में अज्ञानता, अभिमान, संसार में अपनापन ये खत्म नहीं होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, साधक की तो बात ही क्या, मैं साधक की बात छोड़ो, एक साधारण लोभी मनुष्य, एक साधारण लोभी मनुष्य, वो तो आप समझते हो अच्छी तरह से कि लोभी कौन है। एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुख की ओर नहीं देखता। प्राय देखा जाता है पसीना आ रहा है, भूख प्यास लगी है, शौच जाने की आवश्यकता जान पड़ती है, लेकिन फिर भी दुकानदार का माल कस्टमर बैठा खरीद रहा है तथा पैसे आ रहे हैं, वो लोभी व्यापारी सब कष्ट सह लेता है। आप बताइए उसकी धारणा क्या होती है, उसका लोभ क्या है। यानी ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, ना शौच जाने की आवश्यकता जान पड़ती है, माल की विशेष बिक्री हो रही है और पैसा आ रहा है, तो वो लोभी सब कष्ट सह लेता है। ठीक लोभी व्यक्ति की तरह साधक की भी साध्य में, परमात्मा में जैसे दुकानदार की दृष्टि ग्राहक पर रहती है, वो कभी नहीं कहता आप लिखाना बंद करो क्या क्या चाहिए,
एक एक शब्द ध्यान देना। कभी कोई व्यापारी कस्टमर से ये नहीं कहता आप लिखाना बंद कीजिए। कहता है वो, अगर कस्टमर बोले नहीं नहीं अब दुकान का समय हो गया आपका बंद करने का, मैं कल ऑर्डर दे दूंगा, आप कहते हैं कल का क्या भरोसा, किसी पड़ोस की दुकान में घुस जाए। नहीं नहीं, आप चिंता ना करें, आप माल लिखवाते रहिए, चाहे रात के 10 बज जाएं, 12 बज जाएं, 2 बज जाएं। आप हम लोग सब जानते हैं इन चीज़ों को। ठीक लोभी की तरह आप हम लोगों को भी साध्य में निष्ठा होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति में दृढ़ता होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए। उसे साध्य की प्राप्ति के बिना चैन ना हो जाए, चैन नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, साधक की साध्य में निष्ठा होनी चाहिए, जैसे दुकानदार की कस्टमर में निष्ठा है। उसे साध्य की प्राप्ति यानी परमात्मा की प्राप्ति के बिना चैन ना रह जाए, तड़प हो, जीवन भार स्वरूप व्यतीत होने लगे, खाना पीना आराम आदि कुछ भी अच्छा ना लगे, और हृदय में साधन का आदर और तत्परता रहे। साध्य को प्राप्त करने की उत्कंठा होने, देरी और असहाय होती है पर वो जल्दी प्राप्त हो जाती है, ये इच्छा नहीं होती हम लोगों की। आप बताइए, भगवान कहते हैं जब प्यास ही नहीं है, जब भगवत प्राप्ति की भूख ही नहीं है, आप और हम लोग भली प्रकार सब जानते हैं, हम बार बार भगवत प्राप्ति को टालकर छोड़कर संसार की तरफ भागते हैं। हाँ, किसी बीमार की सेवा करते हैं भगवान की मान के, तो परम कार्य है। लेकिन ये तो आप और हम सब जानते हैं हम कहाँ बिजी रहते हैं। मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, कितनी ललक है धन कमाने की, खाना पीना भूल गए, पेशाब जाना पौटी जाना भूल गए, बस ये आप और हम लोग अपने अपने काम को भली प्रकार जानते हैं। ये इच्छा साधक के मन में भी भगवत प्राप्ति की होनी चाहिए। खाना मिले ना भी, ऐसा उपवास तो इसी को कहते हैं कि मैं भगवान के करीब इतना गया कि मुझे भूख प्यास नहीं लगी। क्या आप और हम लोग ऐसा ही उपवास करते हैं? आप कहेंगे नहीं ऐसा करते तो नहीं है। कैसा करते हैं? सुबह से ही, अभी देखिए नवरात्रे आ रहे हैं, सुबह से ही हमारा पूरा परिवार नवरात्रे करता है। अच्छी बात है। क्या करता है? देवी का भक्त बन जाता है? नहीं नहीं, बस लकीर के फकीर हैं। उपवास करेंगे, एक समय भोजन करेंगे और मन संसार में लगा रहेगा। तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? आप सोचिए, हम किसको धोखा दे रहे हैं, भगवान को या अपने आप को? उत्कंठा दूसरी बात, इच्छा दूसरी बात, प्यास तीसरी बात। क्या आपके मन में, हमारे मन में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, शीघ्र मिलने की इच्छा, तड़प, बेचैनी
आसक्ति पूर्वक साधन करने वाला, आसक्ति पूर्वक। अब आप हम लोग संसार में आसक्त होंगे, भगवत प्राप्ति में आसक्त हों। हमारे सामने दो क्षेत्र हैं, एक संसार माया प्रकृति परिवार और एक तरफ भगवान। अब आपको और हमको लगता है सारे लोग तो इधर भागे जा रहे हैं संसार की तरफ, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, रोज सत्संग सुन के अपना मन खराब कर रहे हो। बहुत से लोग क्या कहते हैं, किस फालतू के चक्कर में पड़ गए आप। अरे कमाओ खाओ मौज करो, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। और 99.99% लोग ऐसे ही होते हैं। 100 में से कोई एक व्यक्ति भगवत प्राप्ति की उत्कंठा प्यासा तड़प होती है। आसक्ति पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में सुख भोग करता है और उसमें विलंब या बाधा लगने से उसे क्रोध आता है। क्या मतलब, कोई मुझे भगवत प्राप्ति की ओर जाने से, सत्संग में जाने से रोके तो मुझे क्रोध आता है, जलन महसूस होती है, तड़प महसूस होती है। परंतु आदर और प्रेम पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में विलंब या बाधा लगने पर आर्त भाव से, जिज्ञासा भाव से रोने लगता है। रोने लगता है और उसकी उत्कंठा और तेजी से बढ़ती है। यही शीघ्रता उत्कंठा में परिवर्तित हो जाती है। अब ये उत्कंठा लगे तब ना, ऐसी आग लगे तब ना, ऐसी चाहना मन में पैदा हो तब ना। शीघ्रता में साधक का सुख सुविधा का भाव रहता है, जल्दबाजी में सुख सुविधा का भाव रहता है। हम वहाँ सत्संग में जाते हैं, दरी पे बैठना पड़ता है। वहाँ जाएं जहाँ एसी लगे हुए हों, सोफे लगे हुए हों, और जाते के साथ ही तुमको तुम्हारी तारीफ की जाती हो। संत महात्मा भी ऐसे बहुत देखे हैं संसार में मैंने। वो जाते के साथ ही आपके परिवार की, आपकी काम धंधों की पूछते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। ये सही है संत महात्मा, हम ऐसा ही चाहते थे। हे पुण्य आत्माओं, हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं या अपने आप को धोखा देना चाहते हैं? सोचिए बार बार, आखिर हम चाहते क्या हैं? ये तो हम ही डिसाइड करेंगे ना कि हम क्या चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि भगवत प्राप्ति के लिए कल पर मत टालो। और आप और हम लोग आज तक यही पाप करते आ रहे हैं। भगवत प्राप्ति नहीं, पहले शरीर के सुख सुविधा का आराम चाहिए हमको। देखिए, एक संत हुए रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, दो भाई थे। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और बल्लभाचार्य, उनकी सच्ची ऐतिहासिक घटना सुनाने जा रहा हूँ। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा और थोड़ा सा सोचिएगा कि उत्कंठा, प्यास, जिज्ञासा, लालसा, तड़प क्या होती है। वृंदावन धाम में जब भी रूप गोस्वामी
भक्ति रसामृत सिंधु जैसे महान ग्रंथ की रचना कर रहे थे। ये भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी द्वारा रचित है। उसी समय महान आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी भी वृंदावन पधारे। वल्लभाचार्य जी अपने समय के अत्यंत प्रतिष्ठित और विद्वान संत थे। एक दिन वल्लभाचार्य जी ने रूप गोस्वामी के ग्रंथ का एक श्लोक देखा। क्या करा? वल्लभाचार्य जी ने रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ का एक श्लोक देखा और उन्होंने विनम्रता को रूप गोस्वामी जी से पूछा, उस श्लोक में एक शब्द परिवर्तन किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, रूप गोस्वामी अत्यंत विनम्र और अहंकार रहित थे। विनम्रता भी थी और अहंकार नहीं था, अहम का भाव नहीं था। मैं उनका मर चुका था। उन्होंने बिना किसी विवाद के क्या निवेदन किया वल्लभाचार्य जी से, यदि आपको उचित प्रतीत होता है तो कृपया आप इसे सुधार दीजिए। उन्होंने सहज भाव से संबोधन स्वीकार कर लिया और उनके लिए शास्त्रार्थ से विजय प्राप्त करना लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य केवल भक्ति और विनम्रता का था। अब ये बात उनके भतीजे और उनके शिष्य, कोई कहता है 2 भाई थे, कोई कहता है उनका भतीजा जीव गोस्वामी, या उनका शिष्य भी कहते हैं लोग रूप गोस्वामी का, वो अत्यंत गंभीर हो गए। वो युवा थे पर असाधारण विद्वान थे, यानी साधारण नहीं असाधारण विद्वान थे। उन्हें लगा उनके गुरुदेव के श्लोक में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। उन्होंने श्री वल्लभाचार्य जी से शास्त्रार्थ किया और शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया कि मूल श्लोक की शुद्ध और पूर्णता। वल्लभाचार्य जी जीव गोस्वामी की विद्वत्ता से प्रभावित हुए, परंतु जब रूप गोस्वामी को ये ज्ञात हुआ कि जीव गोस्वामी ने वल्लभाचार्य जी से शास्त्रार्थ किया, तो उन्होंने जीव को अपने पास बुलाया, रूप गोस्वामी ने, और क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, वैष्णव का आभूषण विनम्रता है। आप जो आभूषण धारण करते हैं वो तो दिखावा है। वैष्णवों का आभूषण विनम्रता। यदि कोई हमारे शब्दों में परिवर्तन भी कर दे तो हमें विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा उद्देश्य तर्क में विजय नहीं, भक्ति में उन्नति चाहिए। ये सुनकर जीव गोस्वामी अत्यंत लज्जित हुए और उन्होंने रूप गोस्वामी के चरणों में क्षमा मांगी और आगे से और भी अधिक विनम्र रहने का संकल्प किया। आप सोचिए, ये घटना गौड़ीय वैष्णव परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है सच्ची महानता विद्वत्ता में नहीं, विनम्रता में है। तो आप हम लोग कितने विनम्र भाव से भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। हमें किसी से शास्त्रार्थ नहीं करना। तो इस घटना से रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य जी की इस घटना से आप और हम लोगों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? ध्यान दीजिएगा, सच्चा आचार्य, सच्चा संत अहंकार से रहित होता है। हमारी यही तो अज्ञानता है, हम अहंकार को नहीं त्याग पाते। ये मैं की जो तोता रटन है,
मैं ये, यही अहंकार का कारण है। विद्वत्ता से बड़ा गुण विनम्रता है। आप कितने बड़े विद्वान हैं, ये बड़प्पन नहीं है, आप कितने विनम्र हैं। भक्ति का लक्ष्य तर्क वितर्क नहीं, किसी को हराना, अपने को सही साबित करना, ये नहीं है। प्रेम का लक्ष्य है हृदय की शुद्धता। हमारा हृदय, भगवान ने कहा रामायण में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। आप सोचिए, हम भगवान को पाना चाहते हैं, हृदय की शुद्धता होनी चाहिए, जिसे संत महात्मा अक्सर कहते हैं, अपना बर्तन साफ करके आइए, अंतःकरण शुद्ध कीजिए। हमारे अंदर तो अहंकार है। क्या मैंने चारों धाम की यात्रा कर ली, इतने तीर्थों की यात्रा कर ली, इतनी भागवत, इतनी गीता, इतनी रामायण पढ़ डाली, मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली हुई है। यानी एक अहंकार पर अहंकार लादता चला गया जीव। इसलिए कहते हैं भक्ति का लक्ष्य तर्क वितर्क नहीं है, केवल हृदय की शुद्धता है। गुरु की आज्ञा और भावना सर्वोपरि होती है। ऐसे महान भक्ति रस आचार्य रूप गोस्वामी को कोटि कोटि नमन मेरे भाई। मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, और आप पुण्य आत्माओं से यही विश्वास करना चाहता हूँ कि आप और हम लोग भी बार बार सोचें। भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। सिर्फ अभी आप और हम लोगों का संकल्प नहीं बना है। आप और हम लोग जानते नहीं हैं, अगर किसी दिन कोई गुरु आपसे संकल्प ले ले, हम सब फेल हो जाएंगे। आप संकल्प नहीं कर सकते। गुरु की शरणागति का वो 4 ऐसे पॉइंट रखेगा कि 99% लोग फेल हो जाते हैं। कहना बड़ा आसान होता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण।